हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीख रहे हैं क्लास 9th मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपको मैं ऑलरेडी क्यूब एंड क्यूब वाइड पे एक क्लास दे चुका हूँ, एक नहीं दो दिया था। सिलेंडर में एक दो क्लास उसमें भी दिया हूँ, और आज मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे। चैप्टर का नाम है कोण। तो आइए कोण को हिंदी में, इस जो कोण है इसका हिंदी नाम है शंकु। अब देखिए, आप एक लट्टू होता है, जैसे आप होता है ना धागा बांध कर फेंक करना चाहते थे, जस्ट लाइक वही शेप है, उसको हम लोग कोण कहते हैं। आइए बनाकर हम बताते हैं आपको। ये जो बना रहा हूं, देखिएगा, इसका जो ये बॉटम है वो सर्कुलर शेप का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल था, नीचे सर्कुलर सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सर्कुलर सेक्शन का सेंटर होता है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ये इस सर्कुलर सेक्शन का रेडियस होता है। आपको ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है हाइट ऑफ द कोन, एच बोलते हैं इसको। अब देख लीजिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, इसको एल बोलते हैं, और एल का नाम है स्लांट हाइट। इसका नाम है स्लांट हाइट। हिंदी में इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो तिर्यक ऊंचाई। ये आधार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बेस है, ये हाइट ऑफ द कोन है। आइए अब इस कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर एच। इस फॉर्मूले से इस कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला है इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे? स्लांट हाइट है। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। आर क्या है? तो रेडियस ऑफ बेस है। एल यहाँ पे क्या है? स्लांट हाइट है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। सपोज करिए कि जो पॉइंट ओ दिख रहा है, ये इस सर्कल का सेंटर होगा। अगर पॉइंट ओ सर्कुलर सेक्शन का सेंटर होगा, तो ये जो रेडियस है और ये हाइट है, दोनों में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर रिलेशनशिप है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, यह पॉइंट ओ है, इसको अगर ए बोल दीजिए, ये वर्टेक्स बी है, तो मैं कहूँगा कि इन ट्रेंगल ओ ए बी में, ट्रेंगल ओ ए बी जो दिख रहा है ये राइट ट्रेंगल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस रूल लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन अ राइट ट्रेंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है? ए बी। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इन अ राइट ट्रेंगल the square of hypotenuse is equals to sum of a square of two another sides। तो आइए, AB का मतलब क्या है? L है। AB is slant height, L square is equal to OA। O से A का डिस्टेंस कितना है? तो R है। तो R स्क्वायर प्लस AB, A से B का डिस्टेंस कितना है? H है, तो H स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आ गया एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख के चलना पड़ेगा। यहाँ से बोलिए एल का वैल्यू कितना आएगा? तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। इस फॉर्मूले से आप स्लांट हाइट हमेशा ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए आगे चलते हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हमारा एक्सरसाइज है
13.3। 13.3 का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि द diameter of base of a cone is 10.5 मीटर। 10.5 सेंटीमीटर है, ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट, इसका जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट इज 10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो फाइंड करके दिखाइए इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। कह रहा है कि किसी कोन का बेस डायामीटर गिवन है। तो देख लीजिए, डायामीटर गिवन है यानी ये टोटल डिस्टेंस गिवन है। टोटल डिस्टेंस को D बोलते हैं। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर क्या होता है? तो डायामीटर इज अ स्ट्रेट लाइन which is passing through center of the circle and touches both side of circumference, यानी circumference पे 2 पॉइंट से मिलता होगा और सेंटर से पास करता होगा, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग डायामीटर कहते हैं। तो ये सेंटर से भी पास कर रहा है और सर्कमफेरेंस के किसी 2 पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये डायामीटर हो गया। डायामीटर दिया गया है आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना आएगा। तो रेडियस और डायामीटर का रिलेशनशिप ये है, R इज इक्वल टू हाफ डायामीटर, यानी 10.5 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस मिल गया। अब कह रहा है इसका स्लांट हाइट, L का वैल्यू आपको दिया था, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L का वैल्यू दिया था। तो कह रहा है कि इसका CSA बताइए। CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL। CSA और LSA लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई R इंटू L होता है। तो पाई तो 22/7 है, R आपको यहाँ पे 5.25 है और L का वैल्यू भी इसका गिवन है। तो पुट कर देते हैं। आइए, पाई के जगह पे 22/7, R के जगह पे 5.25 और L के जगह पे आप 10 पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक कट पीट करके आएगा 165 सेंटीमीटर और एरिया है तो ये स्क्वायर में होगा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यही बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, बड़े छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड TSA ऑफ अ कोन। कह रहा है कि फाइंड कीजिएगा टोटल सरफेस एरिया, फाइंड TSA ऑफ कोन if its slant height if its slant height is 21 मीटर। उसका जो स्लांट हाइट है वो 21 मीटर है एंड बेस डायामीटर जो होगा वो है आपके पास 24 मीटर। आइए सीखते हैं। हमको टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है और इसके सॉल्यूशन के लिए देख लीजिए क्या क्या गिवन है। आपको कह रहा है कि स्लांट हाइट L का वैल्यू 21 मीटर है, बेस डायामीटर D का वैल्यू 24 है, तो रेडियस का वैल्यू उसका हाफ कर दीजिएगा
तो 12 आता है, रेडियस आ गया उसका L मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर लिख लेते हैं। टी एस ए ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो 22/7 इंटू आर, तो आर के जगह पे 12 है, इंटू आर तो 12 प्लस एल यानी 21। सॉल्व करेंगे तो एक कट पिट करके आ जाएगा आपका, ये हर चीज मीटर में था, ठीक है, तो ये कट पिट करके आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। और यहाँ अप्रॉक्स भी लिखना ना भूलें कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कई एक बार 1-2 डेसिमल इधर उधर हो जाता है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करें वहाँ डेसिमल का इंक्लूजन हो रहा हो तो वहाँ अप्रॉक्स लिखना ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। क्या आज मन नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, मन नहीं। हाँ तो अब हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, लिख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कर्व सरफेस एरिया CSA of a cone, CSA of a cone is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया गिवन है एंड इट्स स्लांट हाइट and its slant height is 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आप फाइंड कीजिएगा नंबर 1। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि रेडियस ऑफ बेस, बेस का रेडियस फाइंड कीजिए, यानी बेस रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है TSA फाइंड कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो आइए सीखते हैं इस गिवन कोण में क्या क्या हमको गिवन है और क्या क्या अननोन है, ये सीखना है। सबसे पहले आपको CSA गिवन है, CSA का मतलब होता है पाई RL का वैल्यू 308 है, स्लांट हाइट L का वैल्यू 14 है। यहाँ लिख लेते हैं L का वैल्यू 14 मीटर था। तो ध्यान दीजिएगा ये पाई का मतलब 22/7, R की जानकारी हमें नहीं है, L के जगह पे आप 14 पुट कर दीजिएगा, ये 308 के इक्वल है। 7 से 2 मरतबा 14 कट जाता है, 22 दूनी 44, ये R रहेगा इज इक्वल टू 308 होता है। R का मतलब हो जाएगा 308/44। इसको डिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 44 से आप 308 को जब सॉल्व करेंगे, 4 अट्ठे 32 होता है आपका, और इसको डिवाइड हमें करना होगा तो 1 से तो लगेगा नहीं, अगर हम 9 से लगाएंगे। आप एक काम कीजिए, इसको डिवाइड कर ही लेते हैं। 5 से करेंगे तो कम पड़ेगा, 6 से करेंगे, 7 से करते हैं। 7 से करिएगा तो 7 चौके 28 का 8,
और ये ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आर का वैल्यू 7 मीटर आ गया, यानी उस कोण का जो बेस रेडियस होगा, और रेडियस कोण में जो है बेस पे ही सर्कुलर सेक्शन है, तो जो रेडियस आया वो बेस का ही आया। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी हो गया, बेस रेडियस मिल गया। अब आइए टी एस ए सॉल्व करते हैं। तो टी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो देख लीजिए, पाई का मतलब 22/7, आर यानी बेस रेडियस अभी आपने सोल्व कर दिया, 7 आ गया, इंटू एल के जगह पे 14 पहले से गिवन था, और फिर से आपका आर के जगह पे 7 लिखकर सॉल्व कर दीजिएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 14 और 7 मिलके 21 होता है। तो ये टी एस ए आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आएगा, एक 2 आपके पास रहेगा। 22 में 2 से करेंगे 44, और 44 में 2 जोड़ देंगे तो 46, और ये एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आपके सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ कोनिकल टेंट, कह रहा है कि कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। कोनिकल टेंट जो है 10 मीटर हाइट में है, यानी उसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर हाइट, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो कह रहा है यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा नंबर 1 में स्लांट हाइट। सबसे पहले आप स्लांट हाइट फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ canvas required to make the tent if cost of 1 meter square canvas is Rs 70। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि कोनिकल टेंट है, एक तंबू है जो कोनिकल शेप में बनेगा, यानी आप लोग को ये कह रहा है कि कोई इस तरीके का एक तंबू बनाया गया है जो कोनिकल शेप में है, इस तरीके का एक झोपड़ी बनाया गया है। उस झोपड़ी के लिए कंडीशन है कि उसके बेस का रेडियस, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है आपको 24 गिवन है, और उसके लिए कह रहा है कि उस कोनिकल टेंट का हाइट, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, ये हाइट इसका हो गया, h का वैल्यू 10 है, बेस रेडियस यहाँ से यहाँ तक 24 है। तो आप सबसे पहले पूछ रहा है कि बताइए ये स्लांट हाइट कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन पे सीधा सीधा। हमको h का वैल्यू यहाँ गिवन है 10, r का वैल्यू 24 गिवन है। तो अभी हमने फॉर्मूला सीख रखा था, L इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट। तो h के जगह पे क्या है देख लीजिए, h के जगह पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस r के जगह पे 24 है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए।
10 का स्क्वायर 100 आता है, और 24 का स्क्वायर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो बार। 24 को 24 से गुना करने पे शायद 576 आना चाहिए। ये 96 हो गया, और ये 8 और ये 4, 6 और 9 17, 576 ये आता है। 576 दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 676 आया, और 676 जब रूट से बाहर आता है तो ये मेरे ख्याल से 26 आता है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 26 में 26 से थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 और ये 15, और ये हो जाएगा 52, तो 6 7, हाँ ये 26 का रूट है, यानी ये आ गया 26 मीटर। और ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हो गया। आपको स्लांट हाइट निकालना था, स्लांट हाइट निकाल दिया 26 मीटर, आ गया स्लांट हाइट। अब आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ कन्वास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट इफ 1 मीटर कन्वास इज RS70। कह रहा है कि इस तंबू को बनाने के लिए, इस तंबू को बनाने के लिए, इस टेंट को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा यदि 1 मीटर कन्वास का कीमत 70 रुपया लग जाता होगा तब। यानी अब ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई भी इस तरीके से तंबू बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, तो नीचे तो आप सर्कल नहीं बनाते हैं, तो निचला हिस्सा छोड़ देते हैं। तो आप क्या बनाते हैं, आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा। आप इसका कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए, और ये आएगा पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर। ये फॉर्मूला है। पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब है यहाँ 24, एल का मतलब अभी अभी 26 आया है। तो ये रहा इसका कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया जो आ रहा है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 13,728/7, और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब आगे चलते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के लिए 70 रुपए की खर्च आती है, तो इस टोटल एरिया को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो एक टोटल एरिया में 1 मीटर के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। सपोज करिए बाजार में आप एक कलम खरीदने जाते हैं, अगर एक कलम 10 रुपए का है और आपको 50 कलम खरीदना है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेन, कलम की संख्या में एक कलम के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 50 में 10 से गुना कर देने से टोटल 50 कलम का कीमत निकल जाता है। वही कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 70 रुपया लगेगा, तो इसके लिए कितना लगेगा, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा 13,728/7। ये एरिया था, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपया था। तो 7 नहीं है 70, ये कट गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 13,728। इतना रुपए का लागत आएगा उस कैनवास को बनाने में, और ये रुपया है, तो RS में इसका आंसर होगा। तो ये हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 सीखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सीखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ टारपुलिन, लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है
कि द लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide, 3 meter wide will be required। ऐसा नहीं है, यहाँ इस तरीके से है, what है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required, wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। आगे कह रहा है कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margin। समझाएंगे क्या है, पहले लिख लेने दीजिए। for stitching margin and wastage in cutting is approx 20 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप एक बार फिर से। कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent having height 8 meter and base radius 6 meter, assuming that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is 20 सेंटीमीटर। आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है। कोनिकल टेंट के लिए कोई कागज़ या इस तरीके से समझिए, एक प्लास्टिक का कोनिकल टेंट बनाएंगे। उस प्लास्टिक की आपको मोटाई यानी चौड़ाई 3 मीटर दी गई है। कह रहा है कोनिकल टेंट जो बनेगा उसका हाइट 8 मीटर होगा, उसका रेडियस 6 मीटर होगा। कह रहा है कि जब देखिए जैसे कोई भी आप कपड़ा का सिलाई करते हैं या किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को जब ज्वाइंट करते हैं ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ लॉस होता है, ओवरलैपिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिचिंग मार्जिन। ये सपोज करिए शर्ट की सिलाई की जाती है, तो आप जितना कपड़ा खरीद कर दर्जी को देते हैं टोटल तो यूज नहीं होता है ना, कुछ काट कर वो नीचे फेंक देता है, दैट इज कॉल्ड स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज, उसको स्टिचिंग मार्जिन कहते हैं, है ना। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो ये कह रहा है कि इस पूरे प्लान को कंडक्ट करने में, पूरे कोनिकल टेंट को बनाने में जो मटेरियल वेस्ट हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर हो रहा है। तो बताइए उस लेंथ क्या यूज होगा, कितना लेंथ ऑफ टारपुलिन यूज करना पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन सीखते हैं। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि कोन का हाइट 8 मीटर होगा, एच कितना लेंगे आप 8 मीटर, बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर,
तो आर का वैल्यू 6 मीटर है। तो देखिएगा, अब कोनिकल टेंट जब आप बनाइएगा, इस तरीके से बनता है कोनिकल टेंट। तंबू आप जब बनाएंगे, जब आप तंबू इस तरीके से बनाएंगे, यानी जब झोपड़ी आप इस तरीके से बनाते हैं, तो ग्राउंड पे क्या होता है, इसका जो सर्कुलर पोर्शन है ना, वो नहीं बनाया जाता है, यानी इसका जो बेस है वो यूज नहीं होता है। यहाँ ग्राउंड पे बेस क्या बनाइएगा आप, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर्व सरफेस सेक्शन लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7 होता है, आर की जगह 6 यूज कर लीजिए, एल का मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 6। अब देख लीजिए, आर के जगह आप क्या पुट करने वाले, 6, 6 का स्क्वायर 36, एच का मतलब 8 स्क्वायर यानी 64, तो 22 इंटू 6 इंटू ये 100 हो गया, 100 जब रूट से बाहर आया तो 10 है, और ये 7 है। आपके पास कर्व सरफेस एरिया निकल गया। जब कर्व सरफेस एरिया आ गया और आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट, कितना मतलब तारपुलिन चाहिए इसको बनाने के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमने जो यहाँ लिखा है इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, एक कट पिट करके आ जाएगा 1884 ऐसा कुछ आएगा, 188.4 और मीटर स्क्वायर, इतना उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। हम मान लेते हैं कि लेट एल बी लेंथ ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड, जो प्लास्टिक या जो तारपुलिन जो कुछ भी लग रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को हमने एल मान लिया, तो तारपुलिन का जो एरिया होगा, लिख देता हूं, एरिया ऑफ तारपुलिन ये आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर। आप कहोगे ये कैसे, तो ये कैसे देखिएगा, जो टारपुलिन आपके पास, जो प्लास्टिक का कागज, जो टुकड़ा, जो कपड़ा आपके पास था, उसी से मिलाकर ना आप कर्व कोन बना रहे हैं। जो आपके पास मटेरियल था उसी को काट पीट कर कैसे भी अरेंज करके आप कोन बना रहे हैं, यानी जो पहले किसी और शेप में था इसको तोड़कर, मोड़कर, काट कर, पीट कर आप इस शेप में लेकर जा रहे हैं। एरिया तो नहीं बदलेगा ना, एरिया कैसे बदल सकता है। 5 मीटर आप कपड़ा खरीद कर दर्जी को दे दीजिए, आप कहिएगा तो उसका शर्ट सिल देगा, आप कहिएगा तो उसी का वो कुर्ता सिल देगा, आप कहिएगा तो उसी का वो झंडा सी देगा, आप कहिएगा तो जो मर्जी वो कर देगा, लेकिन एरिया वो 5 मीटर ही रहेगा। तो वही मतलब है, जितना ये तारपुलिन पहले से था अब भी उतना ही है, केवल शेप बदल गया। तो आइए तारपुलिन के लिए, जब प्लास्टिक का टुकड़ा रहा होगा तो रेक्टेंगल शेप में रहा होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो अब कह रहा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेंथ इंटू विड्थ के लिए कह रहा था कि जो टोटल लेंथ है उसमें से 20 सेंटीमीटर वेस्टेज जाएगा। 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 20/100 1/5, और इसका मतलब 0.2 मीटर होता है। तो मान लीजिए एल लेंथ था, इसमें से 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 लॉस हो गया, तो ये लंबाई हो गया, लंबाई एल था, इसमें से इतना वेस्टेज चला गया। इसका चौड़ाई 3 मीटर था, ये गिवन है। इसका विड्थ आप क्या बोलते हैं, इतना मीटर वाइड, ये इसकी चौड़ाई गिवन है 3 मीटर। तो L इंटू बी, इसका एरिया किसके बराबर आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कोन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3L माइनस 0.6 इज इक्वल टू 188.4 हो गया, और यहाँ से L का वैल्यू आ जाएगा 188.4 प्लस 0.6/3,
तो देख लीजिए कितना आएगा। ऊपर तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 189 हो जाएगा ये। ऊपर हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 189 और डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 3 से 6 मरतबा ये कट गया और 3। तो तारपुलिन जो रिक्वायर्ड होगा 63 मीटर लेंथ का लेना पड़ेगा, है ना। 63 मीटर लेंथ का तारपुलिन रिक्वायरमेंट है यहाँ।